गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने ये यहाँ तक कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो कट गई। देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं, हाँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मूला u बाई वी। ठीक है, u बाई वी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आज हम करेंगे। कल हमने u इंटू वी के ऊपर किया था। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ आपका। u बाई वी फॉर्मूला था क्या? क्या था फॉर्मूला? कि v एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाई वी स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन स्केयर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्केयर एक्स। ठीक है, इसको मैं करवा रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? y को। ठीक है, तो ये अभी ये क्रॉस कर दो। ठीक है, मैं अब इसको अभी दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, फॉर्मूला का यूज करना है। तो फॉर्मूला था हमारा v एज इट इज, तो 1 प्लस कोस स्केयर एक्स एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्केयर एक्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, पहले उसको लिखना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स का क्या बन जाएगा? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस अब की बार साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज इंटू 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 का 0 और कोस स्क्वेयर एक्स का 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इस माइनस साइन को मैंने आगे दे दिया प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे कि देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है, कि मैंने पहले आपको कहा था कि फॉर्मूले ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूले याद किया तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? बताइए, साइन 2x का। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारा बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, ये भी साइन 2x का फॉर्मूला, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। अब ऊपर से देखिए, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, आ रहा है। क्या आ रहा है? साइन 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो साइन 2x को कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा, साइन 2x को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये बन गया। और तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू अब क्या बन जाएगी? देखिए, अगर आपको याद है तो 1 प्लस, देखिए अब दिक्कत क्या आती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करे, कौन सा ना करे। ठीक है, तो जो हमें सबसे छोटा करके देगा ना सॉल्यूशन को, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, फॉर्मूला हमारा यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम ये जो है, और फॉर्मूले जितने भी यूज हो रहे हैं वो आपको साइड में, ठीक है, करके साइड में लिखने हैं। लिखोगे तो वो आपको बाद में, जब आप फेयर में कर रहे हो, तो आपको जब बाद में जब एक बार उठा के देखोगे नोटबुक को तो याद आ जाएगा। अदरवाइज भूल जाओगे कि ये यहाँ से यहाँ पे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो साइड में लिख दोगे तो ऊपर ध्यान आ जाएगा कि इस फॉर्मूले का यूज करके तब हमने लिखा है। ठीक है, तो साइन 2x इंटू 1 और कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल? 1 के इक्वल, तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये 1 प्लस 1 2 साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो आपको फोर्थ में से देखिए, अब फिर वही बात आती है कि अगर एक क्वेश्चन ही करना है हमें, ठीक है, एक एक का हर एक पार्ट, अब क्लास होती तो हम एक एक पार्ट भी कर लेते, लेकिन एक एक पार्ट अब करने बैठ गए तो मेरे हिसाब से 10 दिन में एक एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, आपका काम तो ज़्यादा बड़ा है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, तभी आपका जो है वो अच्छे से काम हो पाएगा। ठीक है, हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी फिर दोबारा से मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि अगर नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन तो भेजिए मेरे पास कि इसका सॉल्यूशन चाहिए,
मैं जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। एक दिन क्लास नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपके डाउट ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन डाउट लेके तो आओ, करके तो देखो, तभी तो पता चलेगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब की बार हम रूट का क्वेश्चन उठा लेते हैं कि रूट में हमारे पास, और देखिए क्वेश्चन है हमारे पास रूट सीकेंट एक्स -1 अपॉन सीकेंट एक्स +1, ठीक है। अब इससे जो पहले 5th क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन है वो अगर +1 आपने पढ़ी थी, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन तो मैंने अच्छे से करवाया था आपको, दो बार करवाया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है जो हमने +1 में किए थे, ठीक है। रूट का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको देखिए सीकेंट, कोसिकेंट, टेन, कोट की फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, और कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा हो, कुछ समझ में ना आए, तो कम से कम इतना तो कर लेना कि उसको साइन कोस में कन्वर्ट जरूर कर लेना, क्या पता वहाँ से फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। चलिए तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कोस का, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos x -1 अपॉन 1 + cos x +1, ठीक है। अब cos x एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 - cos x अपॉन cos x, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 + cos x अपॉन cos x, और वो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए अब फिर से वही बात आती है कि फॉर्मूले, ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूले याद है तो उसको तुरंत ही आ जाएगा कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। कि 1 - cos x हमारा किसका फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x/2, और ये कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 x/2, ठीक है। और 10 x/2 का अब हमें डिफ्रेंशिएशन पता है, ठीक है। तो ये चल रहा था हमारा y के इक्वल, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट अब कर देंगे, dy/dx की जो वैल्यू होगी 10x का सीकेंट स्क्वायर x/2, और x/2 का और करना पड़ेगा, x/2 का 1/2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो रूट के जितने भी क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट वो साइन कोस की फॉर्म में दे रहा है या चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है। इसको मैं डीपली करवा रहा हूँ। और देखिए फिर ये जो है जितने भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन हम दोबारा इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाते हैं। और फिर इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है, जब हमें लिमिट पुट करनी होगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम बार बार पढ़ेंगे। तो एक बार में अगर आपको अच्छे से कर लेते हो और फिर दोबारा आपके माइंड से कुछ एक आधा क्वेश्चन निकलता है, वो तो दोबारा में हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, कि क्वेश्चन है हमारे पास रूट ऑफ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, ठीक है। 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। क्या अब हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है 1 - sin x अपॉन 1 + sin x? नहीं, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कोस की फॉर्म में, ठीक है, कि 1 - cos x और 1 - sin x। तो करने के तरीके फिर हमारे पास 2-3 है। या तो इस साइन को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर फॉर्मूले का यूज करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि साइन x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, साइन 2x जो अभी हमें करके आए थे साइन 2x। तो साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 2 sin x/2 cos x/2। और जितने फॉर्मूले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर ज़रूर लिख लेना, ठीक है, जिसने आप भी नहीं लिख रखे हैं तो। और इनको ज़रूर 2 बार 4 बार 5 बार, कल संडे है तो फॉर्मूले को रिवाइज करना और 2 4 5 बार लिख के ज़रूर देखना है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल होगा 2 sin x/2 cos x/2 रूट 1 - sin x अपॉन 1 + cos x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए अब 1 का भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब बात आती है कि x/2 ही क्यों,
क्योंकि एंगल जो है यहाँ पे x/2 बन रहा है। अगर ये sin 2x होता ना तो हम sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख लेते। आ रही है बात समझ में? इसलिए हमने x/2 एंगल लिखा है। तो -2 sin x/2 cos x/2 डिवाइड बाई 1 को फिर से वही cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस नहीं प्लस, अब की बार प्लस का साइन आएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम साइन और कोस की फॉर्म में इसको लिख लिया है। ठीक है, साइन कोस की फॉर्म में। तो देखिए a² प्लस b² माइनस 2 भी फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हम इसको किसी भी, चाहे cos x/2 माइनस साइन x/2 लिख ले या साइन x/2 cos x/2, जिस, ठीक है, जिस क्रम में हमने लिखा है अब हम उसी क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रूट, ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बन जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से वही बात आती है कि क्या कैसे करें इसको डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने फिर से, देखिए, इसको साइन को हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक तरीका और भी बताऊंगा करने का। ठीक है, ये जो है तो वो थोड़ा लेंदी बनता है तरीका। ठीक है, तो ये जो तरीका यूज करना जब हमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए 3 नंबर में। ठीक है, तो एक तरीका मैं इसी क्वेश्चन का फिर से बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से मैं इसको एक बार फिर बताऊंगा। cos x/2 माइनस साइन x/2, अब जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम डिवाइड दिस बाई, ठीक है, या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, ठीक है, dn एंड n बाई cos x/2। ठीक है, cos x/2 क्यों? क्योंकि हम 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो cos x/2 1 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2 डिवाइड बाई cos से फिर cos 1 प्लस साइन अपॉन cos tan x/2, ये बन जाएगा। अब ये हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी को याद है कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, फिर से फॉर्मूला पढ़ा था किसका? ठीक है, देखिए वहाँ पे पढ़ा था हमने 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब जो है वो हमारे पास x/2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 10π/4 माइनस x/2 का। ठीक है, ये बनता था हमारा 10π/2 माइनस x का। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 है तो ये भी चेंज हो जाएगा, नहीं π/4 माइनस x। ठीक है, क्योंकि 45 एंगल जो हमारा होता था 1045 माइनस एक्स 1045 प्लस एक्स, दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। ठीक है, तो माइनस कब होता था? जब ऊपर माइनस का साइन आता था, और प्लस कब होता था? जब ऊपर प्लस का साइन आता था। ठीक है, तो 10π/4 माइनस x/2, और अब इसको डेरिवेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx जो है वो किसके 10x का क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है, और अब एंगल बच गया π/4 माइनस x/2, तो π/4 तो कांस्टेंट है 0 इंटू माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब मैं जो दूसरे तरीके की बात कर रहा था, ठीक है, जब भी हमें रूट की टर्म दिखती है तो हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि उसको रेशनलाइजेशन कर ले। ठीक है, उसका क्या कर ले? रेशनलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, देखिए, अगर समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई वो, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इनटू, अब कैसे करते थे हम इसको? ठीक है, रेशनलाइजेशन करने के लिए हम नीचे वाले टर्म को देखते थे और साइन चेंज कर देते थे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला? कोस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, और वो कोस स्क्वायर एक्स भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कोस एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बनेगा। इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल सीकेंट एक्स के, साइन अपॉन कोस टेन एक्स के। ठीक है, तो सीकेंट एक्स का फॉर्मूला हमारा
सीकेंट एक्स tan x और tan x का माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, बीच में साइन है, इसमें से कॉमन ले सकते हो फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज लगभग मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो बचता है उसमें बहुत सिंपल है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने +1 में भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है, यही दोबारा से। तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखिए, फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, और करोगे तो डाउट आएंगे, नहीं करोगे तो डाउट भी नहीं आने वाले, ठीक है। कभी पहले ही आप लोगों ने मेंटलिटी बना ली हो कि हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ऐसा तो सोचना मत, ठीक है। अगर करोगे तो एक बार नहीं होंगे, 2 बार नहीं होंगे, लेकिन तीसरी बार जरूर होंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो और वैसे पढ़ना 2 अलग अलग बातें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अब इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए।